अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपसे अपने इस आइस प्लांट के बारे में बात करूंगी। बहुत खूबसूरत प्लांट है, ये एक सेकुलेंट प्लांट है और इसके पत्तों के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ होता है, इसीलिए हम इसकी वाटरिंग भी बहुत कम करते हैं। इसको हम बहुत देर के लिए, यानी इसको सनलाइट बहुत पसंद होती है, लिहाजा हम जितनी देर इसको सनलाइट में रखते हैं उतना ही अच्छा ग्रो करता है। और जब नहीं रखते हैं तो इसके लीव्स थोड़े से डल हो जाते हैं। मेरा ये बहुत ज़्यादा देर सनलाइट पे तो नहीं रहता है, लेकिन अब मैं इसको फुल सनलाइट में रखूँगी ज़्यादा देर के लिए, तो इसके लिए बहुत अच्छे जाएंगे। फरवरी में इसके अंदर फ्लावरिंग भी हो रही थी और मैं सोचती रही आप लोग को दिखाऊं, लेकिन बस मिस कर गई मैं ये प्लांट आपको सब फ्लावरिंग दिखाना। बड़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है और पानी इस प्लांट को बहुत कम देना होता है, चूँकि इसके अंदर ऑलरेडी बहुत पानी होता है। इसके लीव्स आप देखिए, इसके अंदर ये आपको दिखाऊँ, देखिए टूट के गिर गया, इसके अंदर पानी देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप इसके अंदर कितना पानी होता है। इसके अंदर पानी बहुत होता है, लिहाजा हम इसको पानी बहुत कम देते हैं। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो इसके जो रूट्स हैं वो रॉट हो जाएंगी, लिहाजा पानी आपने कम देना है। इसके अलावा ये कि इसको ईज़िली हम प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। इसकी कोई सी भी कटिंग लीजिए और इसको आप इजीली किसी भी पॉट में लगा दीजिए, नॉर्मल मिट्टी लेके, तो उसमें ये इसकी कटिंग लग जाती है और ये बहुत ज़्यादा पता नहीं आप समझिए फैल भी जाता है। तो आप इसको लगा सकते हैं इजीली, पानी की भी ज़्यादा कंडीशन इसको नहीं होती है, मतलब ज़रूरत नहीं होती है। और इसको आप महीने में एक दफ़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, किसी भी गोबर की खाद का दे दीजिए। और इसके अलावा इसको हैंगिंग बास्केट में बहुत प्यारा लगता है ये, और मेरा ये हैंगिंग बास्केट में ही लगा हुआ था और में लगा हुआ है, और मैंने इसके वो निकाल दिए हैं जिसके हैंग्स से करते हैं, और तो मैंने आपको दिखाने के लिए। और ये कि जब ये अच्छा खूबसूरत इसलिए लगता है हैंगिंग बास्केट में, जब ये बहुत ज़्यादा घना हो जाता है ना, देखिए नीचे की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ मूव करता है। जब बहुत ज़्यादा ये प्रेशर हो जाता है इसके नीचे, देखिए लीव्स बहुत भारी भारी हैं इसके, देखिए बहुत भारी भारी से इसके लीव्स हैं, और जैसा से टच करते हैं ना तो टूट भी जाते हैं, ईजिली टूट भी जाते हैं ये, लिहाजा बहुत आराम से इसको रखना होता है, बहुत ज़्यादा टच नहीं करना होता। और जब बहुत ज़्यादा ये लटक जाता है तो इसकी लीव्स देखिए यहाँ से ब्रांचेस सूखने लगती हैं, तो आप इसको कट कीजिए और उसको लगा दीजिए। तो इस तरह हमारे पास ये बहुत सारे प्लांटर्स तैयार हो जाते हैं, होता बड़ा प्यारा है। और चूँकि सेकुलेंट का होता है लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता है, लगता भी खूबसूरत है। और फुल धूप में रखिए, इस साइड धूप में थोड़ा ज़्यादा रहा है, देखिए इस साइड से ज़्यादा ग्रोथ है, उस साइड कम है, लिहाजा अब मैं इसको छत पे रखूँगी ले जाके, जहाँ इसको खूब अच्छी तरह धूप मिलेगी। और फिर जब इंशाल्लाह फ्लावरिंग होगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, तो फिर आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे ये प्लांट जब मैंने आज से मुझे 5-6 महीने पहले लिया था, तो ये प्लांट मुझे 250 का मिला था। काफ़ी महंगे कराची में प्लांट्स मिलते हैं, तो 250 का मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब इंशाल्लाह जैसे जैसे ग्रोथ होती रहेगी, जैसे जैसे इसमें फ्लावरिंग होगी, तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।